क्रिश को वो हेमोफीलिया वाला जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, हमें पता चला कि विक्रांत को भी वही प्रॉब्लम है। तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि 10 साल पहले इस मुसीबत ने हमारा पीछा कभी छोड़ा ही नहीं। क्या करते भाभी, हम बताइए ना, हम क्या करते? हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। तो उस दिन हमारे पार्लर में जो हुआ सब विक्रांत की प्लानिंग थी। उसके कहने पर तुमने वो इल्जाम अपने सर पर लिया। ये सब विक्रांत ने किया है ना? हम नहीं जानते भाभी, लेकिन उस दिन हमें वो गुंडे बंटी का कॉल आया और वो इसी बात पे हमें ब्लैकमेल कर रहा था। भाभी, तुझे सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तूने मुझे हायर किया था अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे बेटे का राज मैं सबके सामने खोल दूंगा। दबाव और प्रेशर में आके हमने वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन भाभी, हम क्रिश की कसम खाते हमने नहीं किया कुछ, हमने कुछ नहीं किया भाभी। हम पहले से ही जानते थे तुमने कुछ नहीं किया है, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कौन है। बंटी ने किसके कहने पर वो सब किया और तुम्हें ब्लैकमेल किया? कौन हो सकता है भाभी, आप खुद सोचिए। हमें पहले से ही पता था ये सब तमन्ना ने ही किया है। तमन्ना को विक्रांत और तुम्हारे पास्ट के बारे में कैसे पता चला? वही तो समझ में नहीं आ रहा है भाभी। भाभी, बस अब हमारी शादी बचा लीजिए प्लीज। ये विक्रांत हमारे क्रिश को हमसे छीन लेगा और अगर हमारे क्रिश को छीन लिया तो हम मर जाएंगे। भाभी, कुछ कीजिए प्लीज। ये सॉल्यूशन नहीं है। क्रिश के बिछड़ने के डरने से तुम मरना चाहती हो, है ना? तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद वो कैसे जिएगा? आप बताइए क्या करें हम? वैसे भी हर तरफ से हम मर ही रहे हैं ना। अगर ये बात सबके सामने आ जाएगी तो विद्युत वैसे ही हमें छोड़ देंगे और ये विक्रांत ये हमें जीते जी मार देगा, जीने ही नहीं देगा। भाभी, हम जानते हैं कि हमने बहुत गलतियां की, हम अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन हमने हमेशा विद्युत से बहुत प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। भाभी प्लीज हमारी शादी टूटने से बचा लीजिए प्लीज। शकुन उठो प्लीज, प्लीज प्लीज उठो। विद्युत जी को सिर्फ तुम और तुम ही मना सकती हो शगुन को माफ करने के लिए। तुमको ही करना होगा। शकुन, शादी टूटने का दर्द क्या होता है हम जानते हैं, पर हम तुम्हें उस दर्द से गुजरने नहीं देंगे। विद्युत और तुम कभी अलग नहीं होंगे और विक्रांत को उसके किए की सजा मिलेगी। तुम कल वही करना जो हम तुमसे कहेंगे।